नमस्कार विद्यार्थियों, विद्या भारती यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ प्रॉब्लम जो है आप बच्चों की। कई बच्चों ने मुझे फ़ोन करके बताया है सर कुछ एग्जांपल्स, कुछ न्यूमेरिकल्स हमें नहीं आ रहे हैं, वो हमारे को आप यहाँ पर समझा दीजिए। तो हम आपको ऑनलाइन पे इन न्यूमेरिकल्स और एग्जांपल्स को भी सॉल्व कर रहे हैं। तो अपना पहला एग्जाम्पल होगा क्वेश्चन, ये है अपना क्वेश्चन। देखिए आपकी किताब में है, आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर 2.17 है। एक आवेशित साबुन के बुलबुले पर पृष्ठ आवेश घनत्व 2.96 माइक्रोकूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव 4 × 10⁴ न्यूटन मीटर है। तो साबुन के बुलबुले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जब साबुन का बुलबुला क्या है, संतुलन की अवस्था में है। तो अपन को क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या ज्ञात करनी है यहाँ पर। तो जो दे रखा है अपने को वो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, लिखेंगे। तो पृष्ठ आवेश घनत्व तो कितना है, सिग्मा बराबर 2.96 माइक्रोकूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। इसको चेंज कर देते हैं तो 2.96 × 10⁻⁻6 कूलम। माइक्रोकूलम की जगह अपन ने 10⁶ लगा दिया और यहाँ पे आ गया मीटर स्क्वायर। ये तो आ गया अपना पृष्ठ आवेश घनत्व। अब T कितना है, तनाव बल है 4 × 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर। ये अपना क्या आ गया, पृष्ठ तनाव आ गया। अब अपन को ज्ञात कर क्या करना है, साबुन की बुलबुले की त्रिज्या। तो अपन जानते हैं कि जब साबुन का बुलबुला क्या होता है, आवेशित होता है। आवेशित बुलबुला अगर संतुलन के में होता है तो उसकी त्रिज्या होती है, वी नो दैट इसकी त्रिज्या होती है R बराबर 8T⁴/σ²। यानी कि साबुन के बुलबुले की त्रिज्या कब है, जब साबुन का बुलबुला क्या होता है, संतुलन की अवस्था में होता है। तो सभी डाटा आज अपन कहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। देखिए एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पूरे डाटा आज अपन यहाँ पुट करेंगे तो R बराबर आ जाएगा 8। पृष्ठ तनाव का मान कितना है, 4 × 10⁻⁻4 इंटू एप्सिलॉन का मान कितना है 8.85 × 10⁻12 है। और नीचे सिग्मा स्क्वायर कितना है, सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, सिग्मा की वैल्यू दे रखी है 2.96 × 10⁻⁶। इसका कर देंगे स्क्वायर। और जब इसको अपन स्टूडेंट सोल्व करेंगे बच्चों, जब इसको पूरे को अपन सोल्व करेंगे तो अपना वैल्यू आएगा R बराबर 0.32 सेंटीमीटर। ये आ जाएगी आवेशित बुलबुले की त्रिज्या। ओके स्टूडेंट्स, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको अपन क्या करेंगे, इस बोर्ड के ऊपर आपके सामने सॉल्व करेंगे। और स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बता दूं, न्यूमेरिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द फिजिक्स। अगर न्यूमेरिकल आपको नहीं आए तो फिजिक्स आपको बिल्कुल लाइफ में नहीं आएगी। और अगर फिजिक्स को आपको सीखना है तो आपको न्यूमेरिकल ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है अपना क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2.16 है और वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ये बहुत सारे पार्ट को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। क्वेश्चन क्या है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। आपकी स्क्रीन के ऊपर भी क्वेश्चन आ रखा है कि एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के अचालक गोले पर 0.5 माइक्रोकूलाम आवेश एक समान रूप से वितरित है। यानी कि उस गोले पर आवेश कितना है, 0.5 माइक्रोकूलाम है। गोले के नंबर 1 केंद्र पर तथा केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूरी पर, 8 सेंटीमीटर दूरी पर, 10 सेंटीमीटर दूरी पर और 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, देखिए मैं आपको इधर बता देता हूँ। गोले के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है अंदर, इन होती है अचालक गोले के कारण KQ/R² R, और ES पृष्ठ पर होता है KQ/R²। और ई आउट क्या होता है, KQ/E
स्मॉल आर स्क्वायर, है ना सर। एक बार इधर दीजिए, सॉल्यूशन करते हैं इसका। वी नो दैट अचालक गोले के अंदर, अचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है? विद्युत क्षेत्र हो गया ई इन बराबर हो जाएगा के क्यू अपॉन आर क्यूब और आर, ये होता है अंदर, जहाँ आर क्या है? गोले की त्रिज्या है। तो पहले बात करते हैं, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, यहाँ पे आर बराबर कितना है? 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर, ये तो त्रिज्या है। सही। पहले के अंदर क्या है? पहले सबसे पहला मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ यहाँ पर, ये आर बराबर दे रखा है, गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर का है। अब ये पूछ रहे हैं गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ये मान लीजिए गोला है और ये दूरी है आर, ये पृष्ठ पर हो गई, तो आर और स्मॉल आर बराबर हो जाएगा, और अंदर स्मॉल आर इतना रहेगा, और केंद्र पर अगर मान लीजिए ये वाला पॉइंट केंद्र पर होगा तो आर बराबर क्या हो जाएगा? 0। और आर बराबर 0 हो जाए तो क्या होगा? नंबर 1 यहाँ से लिख देता हूँ, केंद्र पर क्या हो जाएगा? आर बराबर 0, तो ई केंद्र कितना हो जाएगा? ई केंद्र हो जाएगा 0, अर्थात केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? 0 होगी। 0 क्यों होगी? मैं इधर भी लिख रखा हूँ के क्यू अपॉन आर क्यूब। आर क्या है? केंद्र से वह दूरी जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी। अब मान लीजिए केंद्र पर आ जाए तो आर का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और आर का मान 0 हो जाएगा तो क्या होगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी 0 हो जाएगी। अब आते हैं दूसरे केस में। दूसरे केस में देखिए, केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूरी पर, केंद्र से 8 सेंटीमीटर, आर बराबर 8 सेंटीमीटर, यानी कि 8 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर दूरी पर, और ये वाला पॉइंट जो होगा, देखिए गोले की त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये कितना है? गोला है मान लीजिए, और ये गोले की त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर दूरी कहाँ पर होगी? गोले के अंदर स्थित होगी। तो कौन सा सूत्र लगाएंगे? ये वाला अंदर वाला सूत्र लगाएंगे। तो अंदर वाला सूत्र देखिए, ई इन बराबर हो जाएगा के क्यू अपॉन आर क्यूब आर। के की वैल्यू पुट करेंगे 9 इंटू 10 की पावर 9, क्यू की वैल्यू पुट करेंगे, क्यू कितना है? आवेश। यहाँ पर क्यू बराबर अपने को दे रखा है कितना? 0.5 माइक्रो कूलम, यानी कि 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम दे रखा है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे दे दिया कितना? 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम, और आर क्यूब कितना है? आर क्या है? उसकी त्रिज्या, और त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर का मतलब 10 इंटू 10 की पावर माइनस 2, और इसका क्यूब, और आर क्या है? वह दूरी जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कितनी दे रखी है? 8 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 8 इंटू 10 की पावर माइनस 2, और जब इसको अपन स्टूडेंट सोल्व करेंगे तो ई इन अपने पास में आ जाएगा 3.6 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर। ये अंदर आ गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब चलते हैं नेक्स्ट बात पर। नेक्स्ट क्या है? नंबर 3 पे देखिए, नंबर 3 क्या है? 10 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि जो गोला है, ये गोला है, उसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, त्रिज्या भी कितनी है? 10 सेंटीमीटर दूरी पर, स्मॉल आर भी कितना है? 10 सेंटीमीटर दूरी पर अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, यानी कि 10 सेंटीमीटर दूरी, यानी कि गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने को क्या करना है? ज्ञात करना है। तो देखिए पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? नंबर कितने नंबर का आ गया? टॉपिक आ गया अपना नंबर 3। नंबर 3 है आर बराबर 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 गुणा 10 की पावर माइनस 2 मीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र ई एस पृष्ठ पर आ गया, और पृष्ठ पर होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और के कितना है? 9 गुणा 10 की पावर 9, और ये क्यू कितना है? 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और आर स्क्वायर कितना है? 10 सेंटीमीटर है,
तो 10 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पे मैंने लिखा भी था कहीं पे, ये रहा 10 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 10 इंटू 10 की पावर -2 इसका स्क्वायर। और जब इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास में आएगा 4.5 इंटू 10⁵ वोल्ट पर मीटर। ये पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। अब पूछ रहा है 20 सेंटीमीटर दूरी पर, तो गोले की त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, और पूछ रहा कहाँ पे, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर। तो ये गोला है, गोले से 10 सेंटीमीटर दूरी का मतलब बाहर विद्युत क्षेत्र। और बाहर कितना होता है, देखिए बाहर विद्युत क्षेत्र होता है नंबर 4 कहाँ पर है, यहाँ पे देखिए 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चौथा है R बराबर कितना है, 20 सेंटीमीटर, यानी कि R बराबर हो गया 20 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, और आउट कितना होता है, E आउट होता है KQ/R²। तो E आउट अपने पास में गया, K का मान 9 इंटू 10 की पावर 9, और ये हो गया 0.5 इंटू 10 की पावर -6, और R कितना है 20 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर। और जब इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास में आ जाएगा E आउट 1.125 इंटू 10⁵ वोल्ट पर मीटर, ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से अपन ने इस क्वेश्चन को किया है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन दूसरा क्वेश्चन भी करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट बहुत सारे पार्ट को कवर कर रहा है। देखिए कई बच्चे क्या करते हैं, केंद्र पर निकाल लेते, केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूरी पर निकालनी है तो सूत्र लगा देते हैं ये वाला, जो कि ये क्या है, गलत है। क्योंकि अपना माइंड कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और जबकि त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो ज्ञात करने वाला पॉइंट कहाँ पर है, गोले के अंदर स्थित है। तो गोले के अंदर वाला अपन क्या लगाएंगे, सूत्र लगाएंगे। फिर पूछ रहा है 10 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए, और मैं बार बार बोलता हूँ आर क्या है, वह दूरी जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बच्चा क्या करता है, ये वाला ही फॉर्मूला लगा देता है। अब देखिए लेकिन माइंड लगाना है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, और 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ही विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, यानी कि उसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो वो वाला अपन टॉपिक यहाँ पे लगा देंगे। फिर पूछ रहा है कि 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, तो अपन कौन सा सूत्र लगाएंगे। अब अपना माइंड कहेगा, खुद का माइंड क्या कहेगा कि गोले की त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर, और ज्ञात कहाँ पे करना है 20 सेंटीमीटर। इट मींस वो पॉइंट कहाँ पर है, PUC पॉइंट अंडर कंसिडरेशन कहाँ पर है, गोले के बाहर स्थित है। ओके स्टूडेंट, लेकिन देखिए अचालक गोला था, इसलिए अचालक गोले वाला फॉर्मूला अपन अप्लाई करेंगे। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मिटा दें। हाँ भाई, जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा बेटा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, वो भी आपका एग्जाम्पल से होगा। एग्जाम्पल्स आपने अगर क्लियर कर लिया है तो आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस स्टूडेंट्स, ये है अपना क्वेश्चन क्या है एक बार रिपीट कर देते हैं। ये क्वेश्चन आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर 2.15 है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। तो आप देखिए क्वेश्चन क्या है। 10 सेंटीमीटर व्यास के गोले के एक समान रूप से आवेशित किया गया है, यानी कि 10 सेंटीमीटर का कोई व्यास का कोई गोला है जिसको एक समान रूप से आवेशित किया गया है, ताकि इसकी सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होनी चाहिए 5 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर हो जाती है, पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इस गोले के केंद्र से 25 सेंटीमीटर पर दूरी पर स्थित, इस वही गोला है, उस गोले के केंद्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित 5 इंटू 10 की पावर -2 माइक्रोकूलाम आवेश पर बल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, बल पूछ रहा है कि उस जो आवेश है उस पर बल कितना लगेगा। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ आपके सामने। ये देखिए, ये अपना मान लीजिए गोला है। ओके, ये गोला है और इसकी त्रिज्या कितनी होगी, व्यास कितना है 10 सेंटीमीटर का। क्या है, मैं कलर चेंज करके थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर व्यास कितना है 10 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या हो जाएगी, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। पहले मैं डाटाज यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं डाटाज। त्रिज्या कितनी है, R बराबर 10/2
5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 × 10⁻² मीटर। ये तो त्रिज्या हो गई। और देखिए इसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र कितना है, ES बराबर कितना आ गया, 5 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर। ये इसकी पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। R बराबर 25 सेंटीमीटर है, यानी कि 25 × 10⁻² मीटर। गोले के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूरी पर कोई आवेश रखा हुआ जिस पर बल लग रहा है, तो R की वैल्यू हो गई। और आवेश कितना है, Q0 कितना आवेश है, 5 × 10⁻² माइक्रो कूलम। तो माइक्रो कूलम को कूलम में कन्वर्ट करो, 10⁻² और 10⁻6 कूलम हो गया। तो मैं इसको लिख सकता हूँ फाइनली कितना, Q0 बराबर आ गया 5 × 10⁻8 कूलम। ये आवेश। अब बनाते हैं अपन चित्र। ये मान लीजिए कोई गोला है, इसके केंद्र से कितनी, R बराबर कितनी दूरी पर, 25 × 10⁻² मीटर दूरी पर कोई आवेश Q0 रखा हुआ है। यहाँ पर कोई आवेश रखा हुआ है जिस पर अपन क्या ज्ञात करेंगे, बल ज्ञात करेंगे। अब बल कैसे लगेगा इसके ऊपर, बल तब लगता है जब यहाँ पर कोई विद्युत क्षेत्र उपस्थित हो। यहाँ पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है ES। ES बराबर कितनी होती है, ES बराबर दे रखा है KQ/R²। निकालना क्या है अपने को, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए स्टूडेंट्स, ES बराबर कितना होता है, और देखिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है, प्रेजेंट है यहाँ पर विद्युत क्षेत्र, क्योंकि विद्युत क्षेत्र स्थित होता है तभी बल लगता है एक आवेश पर। दो आवेश हो तो अपन क्या क्या कर सकते हैं, बल ज्ञात करने के लिए कूलॉम का नियम लगा सकते हैं, परंतु यहाँ पर आवेश एक ही है, तो इस आवेश पर बल कैसे लगेगा, बल लगेगा विद्युत क्षेत्र के कारण, क्योंकि कोई आवेश Q0 किसी विद्युत क्षेत्र E में रखा है तो उस पर बल कितना लगता है, F = Q0। तो अपने को क्या चाहिए, E चाहिए, F = Q0 E चाहिए अपने को। E कहाँ पर, इस स्थान पर चाहिए जो गोले से बाहर है। तो E बराबर ES बराबर हो गया R², दैट इज इक्वेशन फर्स्ट, इसको मैंने नाम दे दिया। और E आउट कितना है, E आउट होता है KQ/r², दैट इज इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में भाग दे दो 2 का, सॉरी 2 में 1 का भाग दे दीजिए करने पर, तो कितना आ जाएगा, E आउट। आउट कहाँ पर, इस जगह पर, यहाँ पर E आउट है जो अपने को ज्ञात करना है। कितना आएगा, E आउट/ES। E आउट कितना है, KQ/R², और ये कितना है, KQ/R², दैट इज कैंसिल आउट हो गया। और अपने पास में फॉर्मूला क्या आ जाएगा, फॉर्मूला अपने पास में आ जाएगा E आउट/ES, E आउट/ES बराबर आ गया, ये R² ऊपर चल जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, देयर इज R² और यहाँ पर R²। तो E आउट कितना आया, R²/R, इसको मैं होल R लिख सकता हूँ, और यहाँ पर ES। ओके, तो E आउट कितना आया, वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। यहाँ पे R बराबर कितना है, R बराबर है 5 सेंटीमीटर, या पूरा रखना चाहो तो पूरा भी रख सकते हैं। और स्मॉल r कितना है, 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लिख दीजिए यार, कट जाएगा, मात्रक से मात्रक कट जाएगा ना। और ES कितना है, ES 5 × 10⁵, यहाँ सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया और 5 बार ये कट गया। तो E आउट कितना आया, E आउट अपना आ गया 1/5 का स्क्वायर इंटू 5 × 10⁵, और ये अपना कितना आ जाएगा, 1/5 इंटू 1/5 इंटू 5 × 10⁵, 5 से 5 कट गया। तो E आउट कितना आया अपना, E आउट आ गया अपना, E आउट बराबर कितना आएगा, E आउट कितना आएगा, 1/5 इंटू 10⁵ वोल्ट पर मीटर। ये अपना आउट आ गया, बाहर विद्युत क्षेत्र आ गया, और बाहर विद्युत क्षेत्र आ गया तो यहाँ पर अपन ने क्या ज्ञात कर लिया, बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर ली। अब Q0 पर बल ज्ञात करेंगे। देखिए Q0 आवेश E आउट विद्युत क्षेत्र में रखा है,
रखा है, अतः क्यू नॉट पर बल कितना होगा, क्यू नॉट पर बल होगा क्यू नॉट ई आउट। सूत्र मैंने पहले आपको बता दिया था, F बराबर क्या होता है, क्यू नॉट ई। ओके स्टूडेंट्स, और ई की जगह क्या आ गया, ई नॉट आ गया। अब देखिए क्यू नॉट की वैल्यू पुट कर दीजिए। क्यू नॉट कितना है, 5 × 10⁻⁸ इंटू ई नॉट की वैल्यू कितनी है, 1/5 × 10⁻5। 5 से 5 कट गया और F बराबर कितना आ गया, 10⁻³ न्यूटन। ओके स्टूडेंट, आंसर सही है गलत है आप अपनी कॉपी में मैच कर लेंगे। और जो आपको समझ में नहीं आया है वो आप यहाँ से उतार सकते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप अपनी नोटबुक में कर सकते हैं। अब अपन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो देखिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, बोर्ड में आने लायक क्वेश्चन है, बोर्ड में ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। ओके, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे अपन, और नेक्स्ट क्वेश्चन इतना ज़्यादा इजी होगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आज बहुत इंटरेस्ट आ गया आपको क्वेश्चन समझाने में, क्योंकि प्रॉपरली न्यूमेरिकल आप लोग कर रहे होंगे घर पे भी, और जिन बच्चों को नहीं आ रहा है वो एग्जाम्पल्स देख देख के सॉल्व करें, वीडियो को देख देख के सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये अपना क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ये आंकिक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 9 न्यूमेरिकल नंबर 9वां है। देखिए क्या दे रखा है, 9 × 10⁻5 ग्राम द्रव्यमान का एक कण एक समान रूप से आवेशित क्षैतिज परत जिस पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा की वैल्यू दे रखी है के ऊपर कुछ दूरी पर रखा है। कण पर कितना आवेश हो कि इसे स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ने पर ये नीचे न गिरे। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो डाटास दे रखा है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। m बराबर कितना है, 9 × 10⁻5 ग्राम। ओके, और पृष्ठ आवेश घनत्व तो सिग्मा कितना है, 5 × 10⁻⁻5 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। और अब देखिए स्टूडेंट्स, कोई कण है जिसका द्रव्यमान दे रखा है, और ये क्या है, किसी परत जो है ना, परत वो एक समान रूप से आवेशित परत के एक समान रूप से कुछ दूरी पर रखा है, यानी कि ये एक समान रूप से आवेशित परत है, और इस परत के ऊपर फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए मैंने ये बुक ले ली, इस बुक के ये एक समान रूप से आवेशित है, ये पूरी बुक क्या है, एक समान रूप से आवेशित है। मैंने इसको क्या कर दिया, प्लस आवेश दे दिया टोटल, और इस प्लस आवेश के ऊपर यहाँ से कुछ दूरी पर ऊपर क्या है, कोई कण है। अब इसको मैं छोड़ दूँ तो नीचे नहीं गिरना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये चौंक मैंने ले ली, ये चौंक नीचे नहीं गिरनी चाहिए, यहाँ पर रुक जानी चाहिए। अब यहाँ पर कैसे रुकेगी, यानी कि इसके ऊपर ये क्या करे, पृष्ठ ऊपर की ओर बल लगाएं, ऊपर की ओर बल लगाएं, और वो क्या करे, नीचे की ओर बल लगाएं। ये इसका बाहर बल नीचे की ओर लगेगा और बल क्या करेगा, ये ऊपर की ओर लगेगा, तो ये क्या हो जाएगी, संतुलन में हो जाएगी। अब ये आवेशित है, चूंकि आवेशित है तो आवेशित कण क्या करेगी, दूसरे आवेश के ऊपर क्या लगाएगी, बल लगाएगी। तो कौन सा बल होगा, विद्युत बल होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिए, ये मैं आपको सोल्व करने के लिए थोड़ा सा दे दूंगा। यहाँ पर रखा है कोई, तो इधर तो कौन लगेगा, Fe विद्युत बल लगेगा, इधर लगेगा mg, कौन सा बल, बाहर बल। तो संतुलन के लिए क्या होता है, संतुलन के लिए Fe बराबर mg, बाहर बल बराबर विद्युत बल, और ये कितना होगा, Q0E। अब Q0E ये आवेश है तो ज्ञात करना है, कण पर कितना आवेश हो कि, तो Q0, मान लीजिए आवेश कितना है, Q0 आवेश है, यहाँ पर आवेशित कण है जिस पर आवेश कितना है, Q0 है, और ये हो गया mg। E बराबर कितना होगा, परत के कारण विद्युत क्षेत्र, परत के कारण विद्युत क्षेत्र होता है σ/2ε0। ओके, तो यहाँ पे Q0 σ/2ε0 mg, और Q0 बराबर हो जाएगा mg × 2ε0/σ। इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, आप स्वयं इसको
सॉल्व करेंगे। अगर नहीं समझ में आया है तो मैं एक बार और बता देता हूँ। एक कोई आवेशित परत है जिससे कुछ ऊंचाई पर क्या रखा है, कोई कण रखा है। अब कण को अगर मैं स्वतंत्रता पर पूर्वक छोड़ दूं तो कण यहीं पर होना चाहिए, नीचे नहीं आना चाहिए, इसके ऊपर नहीं गिरेगा। और इसके ऊपर क्यों नहीं गिरेगा, गिरने की शर्त बताऊं क्या होता है कि ये क्या करे, परत इसके ऊपर क्या लगाए, बल लगाए, क्योंकि ये भार बल के कारण नीचे आएगा और जो ये परत इसके ऊपर बल एक्सर्ट करेगी, फोर्स एक्सर्ट करेगी, जिसके कारण वो ऊपर की ओर जाएगा। अब भार बल और परत द्वारा लगाया गया जो बल होता है वो बराबर हो जाए तो यह आवेशित कण क्या रह जाएगा, यहीं पर रह जाएगा। तो इस पर आवेश कितना होना चाहिए, तो आवेश देखिए Q0 आवेश मान लिया मैंने इसके ऊपर, Q0 E बराबर भार बल mg, और देखिए E क्या है, E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इस परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि यह आवेश जो होता है वो इस परत के विद्युत क्षेत्र में ही रखा हुआ है। तो देखिए यहाँ से E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से Q0 की वैल्यू निकालनी है तो 2 एप्सिलॉन नॉट ऊपर चल गया और सिग्मा नीचे आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप करेंगे। कल से आपके नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जो भी न्यूमेरिकल आपको नहीं आ रहे हैं वो न्यूमेरिकल्स निकालिए। कुछ न्यूमेरिकल्स में सोल्व करके मेरे हाथ से जो कॉपी पे सोल्व करके आपके ग्रुप में डाल दूंगा। ये क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं। इससे रिलेटेड आप दूसरी किताबों से भी बुक कर सकते हैं, बुक में से कर सकते हैं क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।